हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स मीडिया। स्टूडेंट्स, कल आप अपना एग्जाम लिखने वाले हैं प्री फाइनल फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। उन स्टूडेंट्स के लिए एक 3 मॉडल पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी अपलोड कर देता हूं मैं। चाहे तो इस आंसर्स को आप पढ़ सकते हैं या इन क्वेश्चंस को नोट करके अपने मटेरियल में से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ प्री फाइनल के लिए नहीं बल्कि एनुअल के लिए भी यही रहेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पे, मुनव्वर राना ने शहर की ज़िंदगी का अक्कासी किस तरह है बयान कीजिए। ये आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये आंसर यहाँ तक है। देखिए उसी तरह यहाँ पे जहांगीर अली कुली कुतुब शाह का यहाँ पे पार्टनर क्यों बनना चाहता था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट आंसर है। क्या लहू एक नहीं, यहाँ पे शायर ने ऐसा क्यों कहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। शहादत से क्या मुराद है, ज़बान और दिल की शहादत में क्या फ़र्क है, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में आप क्या जानते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट आंसर है। यहाँ तक ये लॉन्ग आंसर है। देखिए APJ अब्दुल कलाम के जद्दोजहद से आप क्या सबक मिलता है, आपको क्या सबक मिलता है। ये जहांगीर अली ने रविंद्र भारती को किस तरह तारुफ कराया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बतलाने वाले कोई एक वाक़या आपको लिखना है। यहाँ पे गीत में बैगल ने किन ख़यालात का इजहार किया है, तहरीर कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए उसके बाद यहाँ पर भी देखिए नजाशी के दरबार में क्या वाक़या पेश आया, अपने लफ्ज़ों में लिखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चन है। नुज़ुल वही के वाक़यात को अपने लफ्ज़ में लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर भी यहाँ पर है। मैं जितने भी दे रहा हूँ आपको पढ़ना है। यहाँ पे TC के लिए एक लेटर है, देखिए ये दरख्वास्त लिखना है अपने टीचर्स को, वो पर यहाँ पर है। समाजी बुराई में सबसे बड़ी बुराई जहेज़ की लानत है, इससे रोकथाम के लिए तजावीज़ पेश करते हुए मजमून आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है ये, ठीक है। और उसके बाद पानी की अहमियत पर चंद नारे आपको लिखना है। इसका ऑब्जेक्टिव भी मैंने सॉल्व कर दिया है, मैं अभी तो आपको समझाऊंगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है। एक बार चेक कर लेके जाना ताकि आइडिया हो जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव किस तरह लिखा जाता है और क्या आएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया। देखिए राइट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव्स, अच्छी तरह सॉल्व कर लेना। ये 3 मॉडल पेपर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव। एक बार चेक कर लेके ज़रूर जाइए, क्योंकि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उर्दू मुझे उतनी साफ़ नहीं आती, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ, माज़रत चाहता हूँ कि आप बुरा मत मानिए। बस आपको मटेरियल पहुंचाना मेरा काम था, इसलिए पहुंचा रहा हूँ, यहाँ तक है। उसके बाद हम लेते हैं एक और मॉडल पेपर। क्या यहाँ पर देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर से एक ऑब्जेक्टिव, इसका भी ऑब्जेक्टिव चेक कर लीजिए। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं टिक कराऊंगा, इतने अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे। ये पार्ट भी है, देखिए यहाँ से भी ये पार्ट बी वाला है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाना है, ये पार्ट बी। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट आपको टिक करा दूंगा, क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। यहाँ से देखिए गोपीचंद नारंग के मुताबिक ज़ुबान का ताल्लुक़ मज़हब से नहीं बल्कि समाज से होता है, कैसे। उसके बाद प्रोफेसर स्पांडर किस बात पर कलाम साहब को हैरत हुए, ये आपको इम्पोर्टेंट है। मुनव्वर राना के नज़म और नसर निगार पर नोट लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन से काम सब्र और इस्तक़लाल से करना चाहते हैं, ये भी लिखना है। दूसरों को समझने वाला अक्लमंद होता है, इससे मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है, आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मुमताज़ तरक्की पसंद शायर कैफ़ी आज़मी की शायरी की खुसूसियत आपको बयान कीजिए, ये आंसर है। और ये लॉन्ग आंसर से देखिए सबक वतन की खिदमत की अहम नुकात आपको बयान करना है, ये सारा आंसर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। गोपीचंद नारंग के इंटरव्यू के अहमियत, यहाँ पे निकात कहाँ है लिखना, आपको क्या है लिखिए, यहाँ तक आपको। उसी तरह यहाँ पे देखिए यहाँ तक ये नात का खुलासा अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए, यहाँ से आपको मिलेगा ये सारे। उसके बाद नज़म औरत में मौजूदा जोश और वलवला पैदा करने वाली बातों से मुताल्लिक़ अपने लफ्ज़ों में लिखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र शाम के बारे में आप लिखिए, यहाँ तक। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सराखे को क्या खुशखबरी सुनाई और पेश गोई कैसे सही साबित हुई, आपको लिखना है पेशन गोई यहाँ से। उसके बाद जानवरों की अहमियत पर मजमून लिखना है। अल्लाह ताला किन किन नेमतों से झुटलाओगे, इस पर एक पोस्टर आपको बनाना है। पोस्टर भी यहाँ पर है, देखिए ये पोस्टर है। उसी तरह अपनी तालीमी सरगर्मी में अपने वालिद के नाम एक आपको ख़त लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक मॉडल पेपर था। एक और लास्ट मॉडल पेपर अपलोड कर देता हूँ, उसका ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ से। ये ऑब्जेक्टिव आपको एक बार अच्छी तरह पढ़कर जाना है। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, यहाँ पे राइट्स आपको दिख रहे हैं, ये राइट्स आपको आराम से दिखेंगे। एक बार अच्छी तरह पढ़कर जाना है आपको। यहाँ तक आपको दिख रहे हैं सारे आंसर्स भी आपको यहाँ तक। उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड कर देता हूँ, देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ से। अफसाना दूसरा मौसम में जुमले कितने किरदार हैं, इनको कौन सा किरदार पसंद आया है, ये आपको लिखना है। हिंदुस्तान की बड़ाई हमारी खूबियाँ पर मुख्तसर नोट आपको लिखना है यहाँ पर। यहाँ तक देखिए, यहाँ पे कश्मीरी लाल ज़िक्र सहाफ़ा अव्वल के अदीब और अफसाना निगार है कैसे, एक लिखना है। अल्लाह ताला के महबूब बंदे बनने के लिए हम में कौन कौन से खूबियाँ होनी चाहिए, ये लिखना है। हमारे मुल्क गंगा जमनी तहजीब का गहरा है क्यों, ऐसे आपको लिखना है यहाँ से। यहाँ पे देखिए अल्ताफ़ हुसैन हालगी के अदाबी खिदमत के बारे में आपको लिखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके गोपी चंद नारंग ने उर्दू यहाँ पर उर्दू वालों को क्या मशवरा देते रहे, आपको लिखना है। यहाँ पे शहर हैदराबाद के बानी मोहम्मद कुली कुतुब शाह से की शख्सियत की तारीफ बयान कीजिए, ये आंसर यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक गीत खून का रंग के ज़रिए शायर ने हिंदुस्तान की आवाम को क्या पैगाम देने की कोशिश की है, आपको लिखना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर उफ़ू दर्द गुज़र पर कोई वाक़या लिखिए, यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पे सद बिन मुआज़ के ईमान लाने का वाक़या, आपको सौद बिन मुआज़ के वाक़े पे आपको तहरीर करना है। अबू तालिब तिजारत के लिए जब शाम जा रहे थे, इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हुए सोमिया के बहरा राहिब ने क्या कहा है, आपको ये लिखना है। इसका आंसर यहाँ से है, देखिए सारा आंसर है यहाँ से। यहाँ पे उर्दू अदब में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का भी अहम किरदार है। कोई ख़ातून अदीब या शायर की तारीफ़ करते हुए इन पर एक मजमून आपको लिखना है, यहाँ से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए समाजी बुराई पर यहाँ पर रुक़िया तैयार करना है, यहाँ पे रुक़ा तैयार करना है, ये रुक़ा है देखिए। उसके बाद यहाँ देखिए कमिश्नर बल्दिया के नाम सफाई के लिए दरख्वास्त लिखिए जिसमें डेंगू मलेरिया और टाइफाइड जैसे वबाई मराज को रोकथाम कर सकते हैं, ये लेटर है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे आप सभी के उर्दू, इससे हटकर शायद नहीं आएगा। एक बार अच्छा पढ़कर जाइए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।